आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ये साबित करती है कि आप कहां से शुरू करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपके इरादे कितने मजबूत हैं। ये कहानी है IS राहुल की, जिसने हर मुश्किल को घुटनों पर ला दिया और अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये राहुल की पूरी जिंदगी का सच है। ये हमें सिखाती है कि हमारी असली लड़ाई बाहर के हालात से नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर जो हिम्मत है, असली लड़ाई तो उससे होती है। तो चलिए जानते हैं कि ये राहुल है कौन। देखिए, उसकी कहानी किसी बड़े शहर की चमक दमक से शुरू नहीं होती, नहीं, बल्कि एक छोटे से गांव के एक बहुत ही मामूली से परिवार से शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां सपने देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आप बस एक बार सोच कर देखिए, एक ऐसा परिवार जिसकी रोज की कमाई से ही घर का चूल्हा जलता था। राहुल का बचपन सिर्फ संघर्ष और कमियों के बीच बीता। ऐसी हालत में बड़े सपने देखना, वो तो मतलब बहुत दूर की बात थी। लेकिन राहुल की लड़ाई सिर्फ पैसों की तंगी से नहीं थी। नहीं, उसकी असली परीक्षा तो हर दिन होती थी, उन हालातों से जो किसी भी इंसान का हौसला तोड़ कर रख सकते हैं। आज के ज़माने में तो हम शायद ये सोच भी नहीं सकते हैं ना कि पढ़ने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, यानी रोशनी, वो उसके अपने घर में ही नहीं थी। अब ऐसे में कोई क्या करे? क्या वो हार मान जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब घर में अंधेरा था तो उसने सड़क की रोशनी को ही अपना सहारा बना लिया। यही तो वो जुनून था, वो जिद थी जो उसे हजारों की भीड़ से अलग बनाती थी। और जानते हैं, जब वो इन सारी मुश्किलों से अकेले लड़ रहा था, तब उसे समाज से, यहां तक कि अपने एक टीचर से ये सुनने को मिला। अब सोचिए, ये शब्द किसी का भी हौसला तोड़ सकते थे, पर राहुल के लिए, उसके लिए इन शब्दों ने आग में घी का काम किया। उसने उन तानों को अपनी ताकत बना लिया। उसका रूटीन कोई आम रूटीन नहीं था। सुबह होने से भी पहले उठकर अखबार बांटना, फिर दिन में स्कूल जाना, और फिर रात में जब सारी दुनिया सो रही होती थी, तब वो जागकर अपने सपनों को बुनता था। पर इतनी मेहनत के बाद भी मंजिल इतनी आसान नहीं थी। सफर में एक ऐसा मोड़ आया जहां वो लड़खड़ाया, और शायद पहली बार उसे लगा कि वो हार गया है। हुआ ये कि UPSC की अपनी पहली ही कोशिश में वो फेल हो गया। सब कुछ जैसे बिखरता हुआ लगा। वो चाहता तो बिल्कुल हार मान सकता था, ये कह सकता था कि शायद वो टीचर सही थे, पर नहीं, इस एक असफलता ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि उसे पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। उसने 2 गुनी ताकत के साथ फिर से तैयारी शुरू की। इस बार सिर्फ मेहनत नहीं थी, बल्कि अपनी गलतियों से सीखा हुआ तजुर्बा भी था। उसने अपनी हर कमजोरी पर काम किया, और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। रिजल्ट का दिन। क्या स्ट्रीट लाइट के नीचे जागी हुई वो रातें, लोगों के वो ताने, और वो दिन रात की मेहनत, क्या आज वो सब कुछ रंग लाने वाला था? और तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से उसके दोस्त की खुशी से कांपती हुई आवाज आई, राहुल, तू IAS बन गया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस लड़के के सपने के सच होने का ऐलान था। यही इस कहानी का सबसे बड़ा पल था। वो लड़का जिसे कहा गया था कि तुमसे कुछ नहीं होगा, आज देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर चुका था। उसने सिर्फ एक एग्जाम नहीं हराया था, उसने उस सोच को हराया था जो कहती है कि गरीब सपने नहीं देख सकते। तो हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने की कहानी बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब बहुत गहरा है। और यही सबसे जरूरी बात है। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, ये कहानी हम सबकी है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किल हालातों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर देता है और अपने सपनों के पीछे लगा रहता है। तो आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि आप कहां से आते हैं, आपके हालात क्या हैं, ये सब मायने नहीं रखता। जो चीज़ मायने रखती है वो है आपके हौसलों की उड़ान। अपने हालातों को अपनी कहानी मत बनने दीजिए, बल्कि अपने हौसलों से अपनी कहानी खुद लिखिए।